नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी के PYQ की हमारी इस सीरीज़ में। ज्योग्राफी हमारी चल रही है, 2 वीडियो अभी तक आ चुकी हैं। आपने नहीं देखी जाके ज़रूर देखना। और ये देखो, इस तरीके के प्रश्न इसमें मैं आपको करवा रही हूँ ना, जितने भी PYQ हैं। और ये जो बुक है, यूथ कंपटीशन की जो है बुक है। आप लोगों से कई लोग पूछ भी रहे थे, इसकी PDF ऑलरेडी प्रोवाइडेड कर दी गई है टेलीग्राम में, आप वहाँ से जाके देख लेना। पिछली वीडियो में हमने 300 प्रश्न देख लिए थे। आखिरी प्रश्न था हमारा कि जो तेल परिशोधना परिशोधनशाला है ना, कौन सी है सबसे पहली वाली, यानी कि सर्वप्रथम तो कौन सी थी? डिगबोई थी। ठीक है। और 1901 में इसमें जो है कारखाने की स्थापना की गई थी। आज का पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है भारत में? वो पाया जाता है झारखंड में। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे बात हो रही है ना 1924 की, लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कहाँ पाए जाते हैं? देखो, वर्तमान में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ? उड़ीसा में पाया जाता है। हालांकि अभी वर्तमान में क्या पता कुछ सर्वे हुआ हो, कुछ चीज़ें और हुई हो, तो ये बदल भी गया हो। ठीक है, आप एक बार देख लेना ऑनलाइन, आपको पता चल जाएगा और कमेंट करके बता देना। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में जो है पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस में स्थित है? तो पंचमढ़ी जो मढ़ी है हिल स्टेशन, वो किस में स्थित है? वो है सतपुड़ा में। तो देखो क्या दिया गया, पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में अवस्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे कथन और कारक वाला दिया गया है और ये पूछा गया था आबकारी 2024 में। तो कथन और कारक हमें बताने हैं। देखो, पहला दिया गया है इसमें कथन की जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जनांकीय लाभ कहा जाता है। ये सही है। आगे दिया गया है, घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। तो क्या है, ये दोनों सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? A और B दोनों सही है, AR का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखो, इस तरीके के कुछ प्रश्न थे ना जो पहले दिख नहीं रहे थे अच्छे से, तो मैंने वो स्किप कर दिया था। आप लोगों में से कई लोगों का कमेंट आया था ना कि आपने बीच में क्वेश्चन स्किप कर दिए। अब देखो, इस तरीके का कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें, तभी कहीं कुछ गलत ना हो, इससे अच्छा है कि स्किप ही कर दिए जाए। चलो आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, खरीफ की फसल। देखो, खरीफ की फसल क्या होती है? जिसमें सबसे ज़्यादा पानी लग रहा होता है ना। मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है। अब देखो, खरीफ की फसल क्या क्या है? चावल, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं कपास, तो बिल्कुल सही है। रबी की फसल देखो, गेहूं, जौ, चना, तिलहन, ये भी सही है। तो ये दोनों क्या है? अभी तक के सही है। इसने हमसे क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? तो ये तो सही है, ये भी सही है। आगे दिया है जायद। तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियां एवं फल। तो जायद में ये सब नहीं आता। जायद में क्या आता है? जायद में आता है जैसे तरबूज हो गया और खीरे खीरे हो गए, ये सब चीज़ें आती है इसमें। खरबूजा हो गया, लेकिन इसने तो यहाँ पे जायद में ये सब लिख दिया, जबकि ये गलत है। मिश्रित खेती क्या होगी? कृषि उत्पादन के साथ पशुपालन, तो ये सब सही है। ये वाला सी वाला क्या है इसमें? गलत है, और इन्होंने हमसे गलत ही पूछा था। आगे देखेंगे। समतल घाटियां जिन्हें दून कहा कहते हैं स्थित है। देखो, 2024 में आबकारी में पूछा गया है, समतल घाटियां जिन्हें दून कहते हैं स्थित है, तो कहाँ है? देखो, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित है। पश्चिमी घाट कहते हैं, तो पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? देखो, 2024 में पूछा गया है, और यूके ट्रिपल एससी और यूके ट्रिपल एससी आबकारी में पूछा गया है। प्रश्न है, पश्चिमी घाट कहे जाते हैं, तो पश्चिमी घाट किसे कहा जाता है? सह्याद्री को भी पश्चिमी घाट कहा जाता है। देखो, पश्चिमी घाट का सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से प्रारंभ होकर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य तक फैला हुआ है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनैमुड़ी है। अनमुड़ी। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें कौन सा हिमालय कहाँ पर, इसको मिलान करना है। तो चलो देख लेते हैं, है ना। देखो, पहला है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य में, और कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के मध्य में। उसके बाद क्या आता है? नेपाल ना। तो नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के मध्य में, और असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के मध्य में। तो क्या दिखा? फर्स्ट हमने देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट, फिर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय का 4, फिर 4 होगा, फिर जो है नेपाल हिमालय से काली और तिस्ता होता है, क्योंकि नेपाल हिमालय काली और कुमाऊं के बीच में मध्य क्या करता है? एक दीवार, वो है कहीं ना कहीं पार्टीशन करता है ना, तो उसका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद असम हिमालय का थर्ड होगा। तो 1 4 2 3।
देखो आंसर ये है 1, 4, 2 और 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है पंजाब हिमालय। अगर आयोग ये पूछ रहा है कि कौन सा हिमालय कहाँ पर है, तो ये भी तो 2023 में पूछा है। ठीक है, तो ये भी तो पूछ सकता है ना कि कौन सा हिमालय छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हमें इनका वो भी पता होना चाहिए कितने दायरे में फैला हुआ है। ठीक है, कितना हिस्सा किसका आता है। देखो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में, और इसका एरिया कितना आता है 560। ठीक है, आगे कुमाऊं हिमालय तो सतलज और काली नदी के मध्य में है और इसका है 320। आगे देखो, आगे नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदियों के मध्य में है और इसका एरिया कितना है 800। आगे देखो, काली और तिस्ता की नदियों के मध्य में है असम हिमालय। देखो असम हिमालय तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य में है और इसका क्षेत्रफल कितना है 750। इतने एरिया में असम हिमालय फैला हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ भी याद कर लेना। देखो सबसे कम है, ये भी पूछ सकता है किसमें सबसे कम किसमें है ना, तो सबसे कम किसमें है देखो कुमाऊं हिमालय। उसके बाद सर्वाधिक किसमें ये पूछेगा, तो सर्वाधिक नेपाल हिमालय है। ये दोनों चीज़ें आ सकती है, ध्यान में रखना है आपको। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रश्न बनते हैं और कहीं से नहीं आ सकते। जिस तरह से कथन और कारक बन रहा है, ये आ सकता है देखो कि पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में है और इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि कितने एरिया में आता है 560 एरिया में आता है। अगर आपको ये पता होगा तो ठीक है, आप कथन और कारक दोनों टिक लगाओगे कि हाँ भाई दोनों सही हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए इनको भी ध्यान में रखना। क्या क्या बताया था एक बार फिर से बताती हूँ। 560 बताया था ये वाला, और कुमाऊं का कितना बताया था 320 बताया था, इसका मैंने बताया था 800 और इसका बताया था 750। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कोयले में कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है, तो कार्बन का प्रतिशत देखो 2 बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो एंथ्रासाइड में होता है। किसमें, एंथ्रासाइड में। देखो दिए गए प्रश्न में एंथ्रासाइड कोयले का कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है। लिग्नाइट में भूरा कोयला कहा जाता है, किसे, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। प्रश्न ये भी आएगा कि लिग्नाइट किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट किसे कहा जाता है, भूरे कोयले को, भूरे कोयले को लिग्नाइट कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। निम्न में से कौन प्रशांत महासागर में होने वाले जलवायु चक्र से संबंधित है और जिसका वैश्विक मौसमी जो है प्रतिमानों पर प्रभाव पड़ता है। क्या है, अल नीनो प्रभाव। देखो क्या दिया गया, अल नीनो प्रभाव। तो निम्न में से कौन सा प्रशांत महासागर में होने वाले जलवायु चक्र से संबंधित है और जिसका क्षेत्रफल जिसका वैश्विक मौसमी प्रतिमानों पर जो है प्रभाव पड़ता है। देखो यहाँ पर दिया गया, अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो पूर्वी प्रशांत महासागर से पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है और ये धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, जिससे भारत सहित अन्य स्थानों पर मौसमी प्रभाव होता है। ठीक है, फिर से कथन और कारक वाला यहाँ पर प्रश्न आ गया है, देखते हैं 2024 में पूछा गया है ये भी प्रश्न। ये है, देखो प्रश्न है, यद्यपि भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग में स्थित है और ये विश्व का 8.1% प्रजाति स्वाधीनता का विविधता का धारण करता है। स्वाधीन विविधता, चलो फिर से देखते हैं। यद्यपि भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग में स्थित है और ये विश्व के 8.1 जो है प्रजाति विविधता को धारण करता है। सही है। कारण क्या इसका कि भारत विश्व में 12 विशाल विविधता मेगा डाइवर्सिटी देशों में से एक है। ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए आर। दोनों ही कारण सही लग रहे हैं, तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो भारत विश्व का केवल 2.4% भूभाग पर स्थित है, यानी कि 2.4% पर है भारत केवल। ठीक है, और लेकिन ये विश्व की 8.1% प्रजाति विविधता को धारण करता है। और कारण क्या है, अतः प्रश्न में दिया गया अभिकथन सही है और विश्व में 12% विविधता मेगा डाइवर्सिटी वाले देशों में से एक है क्या, भारत, और अतः कारण भी सही है। आगे प्रश्न देखो 2024 में पूछा गया है, भारत का प्रथम जो है स्थापित जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, तो कौन सा है, वो है नीलगिरी। ठीक है, देखो नीलगिरी भारत का प्रथम स्थापित जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। इसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया और ये जीव मंडल क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में फैला है और वर्तमान देश में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क
सघनता स्थापित जो है सर्वाधिक है? तो देखो निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? तो कहाँ है? केरल में। मेसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो किससे है? लौह अयस्क से। देखो मेसाबी रेंज का संबंध लौह अयस्क से है और ये अमेरिका के उत्तरी मिनेसोटा क्षेत्र में अवस्थित है और मेसाबी रेंज लेक सुपीरियर के पश्चिम में है। आगे प्रश्न 2021 में पूछा गया, देखो प्रवक्ता प्री में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो किसका है? उत्तर प्रदेश। ये जो उत्तर प्रदेश है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस हिसाब से देखा जाए तो। देखो इसमें दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत 0.6% कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे ज़्यादा प्रतिशत मिजोरम और लक्षद्वीप में है। चलो आगे देखेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1980 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, ओजोन परत द्वारा किन जो है हानिकारक कारणों का अवशोषण होता है? तो किनका होता है? पराबैंगनी किरणों का। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नेहरू की श्रृंखलाओं का निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने का योजना जो है प्रस्तुत की थी। तो किसने की थी? डॉक्टर के.एल. राव ने। देखो यहाँ पे दिया गया है, डॉक्टर के.एल. राव ने वर्ष 1974 में नेहरू की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी और 1970 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री डॉक्टर के.एल. राव ने नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने का जो है प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 1974 में नेहरू को जो है निर्माण जोड़ने का योजना प्रस्तुत की थी। निम्न श्रेणियों में से एक ट्रांस हिमालय श्रेणी में नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखो काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। देखो पीर पंजाल नहीं है तो पीर पंजाल इसका आंसर होगा। ठीक है, कई बार इनका क्रम भी पूछ लेता है, आप ध्यान में रखना। देखो काराकोरम लद्दाख जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का हिस्सा हैं। पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का भाग न होकर वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है और ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय क्षेत्र महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा निम्न राज्यों में से होकर नहीं गुजरती है। तो देखो झारखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। मित्र पर घमचा झार, इस तरीके की अगर आपने ट्रिक पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसमें मणिपुर तो देखो ऊपर है ना, यहाँ थोड़ा है नीचे, तो मणिपुर में नहीं जाता है। किन किन से होकर गुजरती है? कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से गुजरती है। भारत में उत्तरी विशाल मैदान का बांगर है। 2024 में पूछा गया। देखो तो बांगर क्या? पुरानी जलोढ़ मृदा है ना। तो बांगर किसे कहा जाए? वही है पुरानी जलोढ़ मृदा जो है निर्मित। इसके अलावा मैदान जो है, ठीक है, बांगर वाले। लेकिन अगर खादर होगा तो वो नया है। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। देखो यहाँ पे दिया भी गया है कि भारत में उत्तरी विशाल मैदान में पुरानी जलोढ़ से निर्मित मिट्टी को बागर और नदियों के आसपास के क्षेत्र में हर साल बहकर आने वाली नई और उपजाऊ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ पर है? देखो सबसे कम है तमिलनाडु में। ठीक है, निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? तो कृषि योग्य घाटी कौन सी है? वो है कश्मीर। ठीक है, देखो कश्मीर घाटी हिमालय की सबसे अधिक बड़ी कृषि योग्य घाटी है और इस घाटी में करेवा नाम की मिट्टी के मोटे निक्षेप मिलते हैं जो केसर की खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ है? वो है भोपाल में। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से किस वर्ष भारत की प्रथम जनगणना की गई थी? तो भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1872 में। उसके बाद जो है सामान्य तौर पर यानी कि लगातार कब की गई थी? 1881 में। और ये किसके समय में? ये रिपन के समय में लगातार जो की गई। और ये मेयो के समय में। मेयो ऐसा है जिसे उसके ही कार्यकाल के दौरान मारा गया था। कहाँ? लक्षद्वीप में। ऐसा अगर आपने कुछ सुना होगा तो। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है
भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई और नियमित जनसंख्या, देखो नियमित यानी कि लगातार होती रही। फिर ठीक है, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुआ और वर्ष 2011 में जनगणना स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना थी। आगे प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो किसमें? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। क्या पूछा? अनुसूचित जनजाति का। देखो मुझे ना मध्य प्रदेश भी लगता है, क्योंकि कई बार इसका आंसर मध्य प्रदेश भी आता है। हालांकि इन्होंने जो दिया वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने छत्तीसगढ़ दिया है। दिए गए विकल्पों में छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 31। अच्छा, इन्होंने कुल जनसंख्या का पूछा है क्या राज्यों में? उसमें अनुसूचित जनजाति, वैसे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश आता है। खैर, इसमें छत्तीसगढ़ दिया गया है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत 31.6% है, अनुसूचित जनजाति है जो कि सर्वाधिक है, जबकि उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत 22.84 और 21.10% है। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से बोल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ हो भी सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ही होगा। फिर एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर सही गलत कुछ भी होगा तो। आगे देखो दिया गया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है? कौन जो है सबसे बड़ा नदी बेसिन है? वो है महानदी। आगे देखेंगे, काली कपास मिट्टी व्यापक रूप से मिलती है, तो काली कपास मिट्टी जो है व्यापक रूप से कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे, चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? तो किस प्रदेश में स्थित है? वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सिंगरौली। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता 90% से अधिक है? तो किसकी? देखो 2024 में पूछा गया ये भी, और किसकी है? ये है मिजोरम की। कितनी है? देखो 91.3%। चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसकी सर्वाधिक भारत से जो है सीमा साझा होती है? तो सर्वाधिक किसकी होती है? बांग्लादेश की होती है। कितनी होती है? 4096। सबसे कम किसकी होती है? अफगानिस्तान की 106। बाज, ओक या जो है चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंधित का प्रमुख उपजाति है? तो ओक यानी कि बांज कहाँ होते हैं सबसे ज्यादा? हिमालय आंध्र पर्वतीय वन में। आगे है, निम्न में से कौन सी भारत की एक नगदी फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है गेहूं नहीं है, रवि की फसल है ये। रवि की फसल जैसे भी लिखते हैं रवि, ये रवि की फसल है। ठीक है, लिखा होगा देखो इसमें। चलो आगे बढ़ेंगे। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? संतोपत ग्लेशियर से। लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पादक है? तो किसका है? चीड़ का। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? अब कहाँ नहीं पाए जाते? देखो डेल्टा वाले क्षेत्र में सब जगह पाए जाते हैं। इसमें सभी डेल्टा वाले क्षेत्र दे दिए गए हैं तो सब जगह पाए जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें दिया भी गया, दिए गए सभी क्षेत्रों में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। निम्न में से किसे जो है लाल ग्रह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? देखो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है और मंगल ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष के झुकाव है वो पृथ्वी के समान है। हाल ही में स्थापित भारत का 29वां राज्य कौन सा है? 2014 में हुआ होगा, कौन सा हुआ था? तेलंगाना। तो वही पूछा गया यहाँ पे, ये उस टाइम का करंट अफेयर है। अब वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहाड़ी स्थान कन्नूर स्थित है। तो जो कन्नूर है ये कहाँ स्थित है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, कन्नूर की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में स्थित एक हिल स्टेशन में है। और कन्नूर शहर को पर्यटक स्थल ऊटी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ऊटी का। ठीक है, भारत में किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले घटित होता है? तो कहाँ होगा? देखो सबसे पूर्वी कौन सा हमारा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और उगते हुए सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। लेकिन
भारत में सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, सबसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे क्या है? गुजरात है, इसलिए सबसे लास्ट में यहाँ होगा। आगे है नीति आयोग ने जो है, नीति से क्या तात्पर्य है? नीति आयोग का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। ये तो आप लोगों को अच्छे से रट ली होगी आपने, और 2014 में पूछा गया प्रश्न ये है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है हमारा, और 2015 में इसका गठन हुआ था। भारत परमाणु स्रोतों में बिजली उत्पादन के मामले में दुनिया की डैश स्थान पर है? तो कौन से? 13वें स्थान पर। और वर्तमान में आंतरिक परमाणु जल जो है परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2024 में 5वें स्थान पर है। ठीक है, चलो भारत में उत्तरी मैदान की वृहत क्षेत्र प्रसारित मृदा है? तो कहाँ है? जलोढ़ मृदा। इसके अलावा जो करंट वाले ना, इस तरीके के जो प्रश्न है इसमें आगे पीछे होते रहते हैं, आप देख लेना वर्तमान में कहाँ पर है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। किस राज्य में भारतीय रेल की पहली गैर सरकारी रेल परियोजना हाल ही में शुरू की गई? गुजरात में। काली नदी उत्तराखंड को अलग करती है किससे? नेपाल से, क्योंकि नेपाल, ये देखो ये वाला हमारा उत्तराखंड है और ये वाला नेपाल है, और ये बीच में जो नदी आ रही है ना, ये काली नदी है। आपको पता होगा काली नदी से पहली नदी कौन सी मिलती है? कुटियांगिनी नदी। कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है गूंजी नामक स्थान पर। कहाँ पे? गूंजी नामक स्थान पे। आगे मिलती है कौन सी नदी? दूसरी नदी मिलती है धौली गंगा। कौन सी है? ये पूर्वी धौली गंगा। ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है खेला नामक स्थान पे। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है, कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है, ऐसे प्रश्न आ जा रहे हैं। और आखिरी नदी कौन सी है? लधिया नदी। और लधिया नदी किस स्थान पे मिलती है? चूका नामक स्थान पे। और सरयू वाला तो आपको पता ही होगा, पंचेश्वर जलजीवी में मिलती है। जलजीवी पे काली मिलती है, माफ कीजिएगा, काली और गोरी का संगम होता है ना। और सरयू कहाँ पे मिलती है? पंचेश्वर में। ध्यान में रखें, इस तरीके के प्रश्न इसमें आ ही रहे हैं। देखो, इसे काली गंगा, शारदा और महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है खनिज तेल उत्पादक स्थान किरकुक, मोसल एवं बसरा स्थित है? तो कहाँ है? यह है इराक में। इस तरीके के प्रश्न कई बार आ जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में साक्षरता सबसे कम है? तो ऑप्शन दिए होंगे, उस हिसाब से हमें बढ़ना होगा। तो देखो कहाँ है? बिहार में। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी सा हो गया है ना। तो कहाँ है? बिहार में है। चलो आगे देखेंगे। मलक्का जल डमरू के मध्य स्थित है? तो मलक्का जल डमरू के मध्य क्या 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 स्थित है? इंडोनेशिया और मलेशिया। मलक्का, अब आपको एक पता चल गया ना मलक्का के मध्य में क्या क्या। इस तरीके के प्रश्न आते हैं, एक तो पक्का ही आता है, तो एक चीज़ तो हमें देखना ही है। अब यहाँ पे हमें मलक्का जल डमरू जो है याद कर लेना है। मलक्का मलेशिया, एक हमें मलक्का से मलेशिया तो होगा ही होगा, हमें याद करना है। मौ से मलक्का, मौ से मलेशिया, मौसिल मलक्का तो मलेशिया, और ई से इंडोनेशिया। याद कर लो। अब इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में मलक्का जल डमरू है। ठीक है, क्या दिया गया? मलक्का जल डमरू इंडोनेशिया द्वीप के सुमात्रा और मलेशिया के मध्य में स्थित है, और ये जल डमरू अंडमान सागर, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर को भी जोड़ता है। स्टैलेक्टाइट एंड स्टैंगलेमाइट किस प्रदेश में पाए जाते हैं? स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट किस प्रदेश में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं कास्ट प्रदेश में। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्वितीय वायु प्रदूषक है? द्वितीय वायु प्रदूषक कौन सा है? प्रकाश, रासायनिक, धूम, कोहरा। ठीक है, घटते क्रम में जो है मृदाकरण अवस्थित कीजिए। तो उसको अवस्थित करना है, देखो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। इसका आंसर रहेगा ये वाला। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, ग्रेवल मृदा सबसे बड़े कण होते हैं। सबसे बड़े कण कौन से होते हैं? ग्रेवल। तो सबसे बड़े कण ये होते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो कण होते हैं बड़े, तो इस हिसाब से ऑप्शन में ये भी कट, ये भी कट। और क्ले हमें पता है और जो है सिल्ट सैंड से छोटे और क्ले से बड़े होते हैं। तो क्ले क्या हो गया? ये सबसे छोटे हो गए क्ले, है ना। क्ले सबसे छोटे हो गए, तो इसकी बनावट इन कणों के जो है अनुपात पे निर्भर करती है। तो इसका आंसर आ गया ये वाला। ऐसे समझो कैसे, जो ग्रेवल है ना ये सबसे बड़े कण हैं, और जो क्ले हैं ये छोटे हैं। अब जिसको ये पता होगा छोटे और बड़े कौन से, उसने आंसर लगा लिया होगा।
सेंड और सिल्ट, पहले सेंडर फिर सिल्ट है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते, तो आप लोगों को ये तो पता है ना, इसके बाद वाले जो प्रश्न आएंगे आप लोगों को कर लेने। चलो आगे पढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सिंचाई की एक विधि नहीं है? सिंचाई की विधि कौन सी नहीं है? देखो, त्वरित सिंचाई भी है, बूंदी सिंचाई भी है, उपयुक्त सभी तो नहीं है, अब नहीं है बोला है इसमें से, तो मृदा प्रदूषण नहीं है। मृदा प्रदूषण कैसे हो जाएगा भाई? मृदा प्रदूषण कर रहे हैं मृदा का। निम्न में से कौन सा एक बहुप्रयोजन औजार है? बहुप्रयोजन कौन सा? देखो, बहुप्रयोजन टूल बार वाहक, ये हो जाएगा इसका आंसर। मुंडा जनजाति निवास करती है, तो मुंडा कहाँ निवास करती है? झारखंड में। भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। देखो, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ध्यान में रखना कितनी। और गंगा की पूछा जाए तो गंगा की कितनी है? गंगा की है 25 आप लोगों को याद होगी, आज इसकी भी याद कर लो, नहीं है तो वैसे आप लोगों में से कई लोगों को याद भी होगी। 1465 किलोमीटर, ठीक है। आगे दिया गया है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और ये गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। देखो, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, 4 नवंबर 2008 को। और गंगा का उद्गम हिमालय पर्वत की दक्षिणी श्रृंखला से है और ये भारत और बांग्लादेश में कुल जो है कितना जाती है? अभी ऊपर भी हमने देखा था 25 यानी कि 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का जो है राज्य खेल क्या है? उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है, ठीक है। 2011 में 11 अगस्त को बनाया गया था, इसे घोषित किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है? तो किसमें है? वो है हरिद्वार में। आगे प्रश्न है, JSK का पूर्ण रूप क्या है? तो JSK का पूर्ण रूप क्या है? जनसंख्या स्थिरता कोष। आगे देखेंगे, जो हिमालय की लकड़ी नहीं है वह है, जो हिमालय की लकड़ी नहीं है वह है कौन सी? देखो, देवदार भी पाया जाता है, स्पून भी और श्वेत सनोवर भी, लेकिन जो ये है ना, ये जो है महोगती, ये नहीं है, इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। देखो, महोगती एक उष्णकटिबंधीय लकड़ी है जो आमतौर पर गर्म और नर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा रोजवुड, एनबी, वेत और सिनकोना रबड़ आदि भी उष्णकटिबंधीय वनों के वृक्ष हैं। इसी के साथ ही जो कि भारत में पश्चिमी घाट, शिलोंग घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। देवदार, स्प्रूस और श्वेत जो है सनोवर जैसे शंकु लकड़ियां हिमालय में पाई जाती हैं और ये सभी ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं। कांडला बंदरगाह स्थित है, तो कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये है कच्छ की खाड़ी में। बंदरगाह वाली मैंने वीडियो आपको दी भी है और अभी भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, इसने हमसे पूछा कांडला कहाँ पर है। अब ये देखो, आपने अगर ऐसे मैप देखा हो तो ये देखो कांडला है ना, ये कांडला कहाँ पर है? कच्छ के रन में है ना। तो बस यही हमसे पूछा कि कांडला कहाँ पर है? कच्छ के रन में है। देखो क्वेश्चन देखो आप, देखो भारत की खाड़ी नहीं होगी, खंबात की खाड़ी भी नहीं होगी, कच्छ की खाड़ी है ना, कच्छ के, तो वही है ना, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे होगा ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप बस है कि मैप से आपको देखना है चीज़ों को, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ सारे बंदरगाह, आप लोगों को ईजी हो जाएगा। देखो, कांडला कहाँ है? कच्छ के रन में है, कांडला हो गया गुजरात में, ठीक है। और ये विभाजन के बाद बना, उसका दीनदयाल इसका नाम रखा गया है, ज्वारी पता नहीं, ठीक है। उसके बाद मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। नहावा सोबा, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू रख दिया गया, ये भी महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा, ये आया था प्रश्न कहाँ पर है? ये गोवा में पड़ता है, ठीक है। आगे देखो, न्यू मंगलोर, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। तो कहाँ है ये? कर्नाटक में है। कालीकट देखो कहाँ है? ये केरल के कालीकट में। और ये कोच्चि भी केरल में है। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, कालीकट और कोच्चि कहाँ है? केरल में है, ठीक है। और न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। मारमा गोवा कहाँ है? गोवा में है। नवाहा सोवा है तो महाराष्ट्र में, लेकिन इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। नहावा सेवा इसे कहा जाता है। सबसे बड़ा कौन सा है? बम्बई में, महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र मुंबई में है सबसे बड़ा बंदरगाह। कंडाला कहाँ है? कच्छ के रण में है और कच्छ की खाड़ी में है और इसे दीनदयाल भी इसका नाम है और विभाजन के बाद यह विकसित हुआ। आगे देखो, तुतीकोरिन, यहाँ पे तुतीकोरिन कहाँ है? चिदम्बरनार तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में है। और एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन,
ऐसे याद कर लो इसे। एन्नौर चेन्नई, देखो, और कृत्रिम पूछेगा तो एन्नौर क्या है, कृत्रिम है, और चेन्नई सबसे जो है पुराना है, सबसे पुराना, ध्यान में रखना, कृत्रिम, सबसे पुराना कृत्रिम कौन सा है, चेन्नई है, और जो है एन्नौर कौन सा है, ये भी कृत्रिम है। और तूतीकोरिन क्या है, तूतीकोरिन कहाँ है, ये भी पूछ सकते हैं, तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम, ध्यान में रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है सभी। और पारादीप भी है, देखो उड़ीसा में है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन वर्षा फूलों की बौछार है, तो क्या है इसका आंसर, ये है कर्नाटक। तो ग्रीष्मकालीन वर्षा फूलों की बौछार है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक क्यों कहा, आप देखो यहाँ पे डिटेल में देखो। देखो, कर्नाटक में ग्रीष्मकालीन वर्षा कॉफी के पौधे के खिलने के लिए प्रेरित करती है, और ये वर्षा कॉफी के फूलों की बहुतायकता के कारण फूलों के बौछार के रूप में जानी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील कौन सी है, तो वो है वुलर झील। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है, तो किस में है, हरियाणा में। न्यूनतम बोला, ठीक है, अधिकतम नहीं बोला, अधिकतम तो केरल में है फिर। चलो आगे देखेंगे, ICPL 87 किसकी किस्म है, किस्म है, किस्म, किस्म होगा, ठीक है, तो किसकी किस्म है ये, देखो ये है अरहर की, किसकी है ये, अरहर की। ठीक है, आगे देखेंगे, तिलहन का संबंध किससे है, तो तिलहन का संबंध किससे है, पीली क्रांति से। किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है, तो अलकनंदा को सास कहा जाता है, जो है, नहीं, भागीरथी को सास कहा जाता है और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं ना, अलकनंदा थोड़ा छोटा वर्ड है, और नहीं, भागीरथी थोड़ा छोटा वर्ड है, अलकनंदा बड़ा है। तो आजकल बहुओं की ज़्यादा चलती है, लोग कहते हैं ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हाँ, पहले बता रही हूँ, सास भी कम नहीं है आजकल की। तो क्या है, यहाँ पे भागीरथी लिखा है, यहाँ पे अलकनंदा लिखा है, तो यहाँ पे भागीरथी सास है और अलकनंदा क्या है, बहू है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है भाई इसमें, जैसे अलकनंदा और बो, अब फिर सौ से भ भस्त, ऐसे आप याद भी कर सकते हो। तो अब क्या है, अलकनंदा बहू है, ऐसे याद कर लो, फिर आप वैसे याद नहीं कर सकते। तो भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से, ये है मुंबई। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे, लगभग 400 प्रश्न आज हमें करने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है, तो कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे, किशनगंगा की सहायक नदी है, तो किशनगंगा की सहायक नदी कौन सी है, वो है झेलम। ठीक है, आगे, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में किसने 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता अधिकतम है, तो कहाँ, लक्षद्वीप की। राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है, धनुषकोटी से। पम्बन ब्रिज भी बना हुआ है हाल ही में, ठीक है, ध्यान रखना, आ सकता है प्रश्न। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, ये जो है ना, ये राजमार्ग के विकास के लिए है, तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। देखो, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्ग के विकास से संबंधित है, और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHTP से दूर सभी राज्यों की राजधानी को 4 लेन के राजमार्ग से जोड़ा जाएगा, और इसकी घोषणा 2003-2004 में बजट में की गई थी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है, तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, वो है काली मिट्टी। कपास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वाली। ठीक है, देखो, यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कहाँ से हुई है, अरबी भाषा से। तो मानसून किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है मानसून, वो है अरबी भाषा का। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती, तो सोन नहीं मिलती है, दाएं से मिलती है सोन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नहीं मिलती है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा बंदरगाह जो है लैगून पर विकसित किया गया है, तो कौन सा, कोच्चि। देखो, कोच्चि बंदरगाह एक लैगून पर विकसित किया गया बंदरगाह है। लैगून एक उथला और आंशिक रूप से बंद तटीय जल निकाय है, जो कि समुद्र तट से रेत के टीलों के चट्टानों द्वारा अलग होता है। तो कौन सा है ये, कोच्चि वाला, ध्यान में रखना, लैगून पर विकसित है कौन सा, कोच्चि। दिखा देती हूँ आपको, ये देखो, ये जो कोच्चि वाला है ना, ये लैगून पर स्थित है। ठीक है, ये भी आ सकता है ना प्रश्न। आगे प्रश्न है, द्वितीय वायु प्रदूषण का उदाहरण है, तो कौन सा है, वो है प्रकाश रसायनों से निर्मित धूम कोहरा। ठीक है, प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है, महासागर।
किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? किसाऊ टॉस पर स्थित है। आगे है नैनी हवाई अड्डा स्थित है, ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कुछ क्वेश्चन इसमें उत्तराखंड के भी दिए गए हैं बीच में, ठीक है। आगे है भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न एक सॉन्ग नहीं है, पन्ने की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, इस तरीके का कोई सॉन्ग है, इससे भी आप कर सकते थे इसे, वो मध्य प्रदेश में है। आम्र वर्षा क्या है? तो क्या है? कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसून वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। आम्र वर्षा भारत के दक्षिण भाग में केरल और कर्नाटक में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा को कहा जाता है, और ये वर्षा आमों की जल्दी पकने में मदद करती है, और इस बारिश को अप्रैल का बारिश भी कहा जाता है। देखो जमुनापुरी किस की नस्ल है? तो किसकी है? ये है बकरी की। इस तरीके के प्रश्न भी आ जाते हैं यार। देखो आगे देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात है, तो 9:43 है 2011 की जनगणना के अनुसार। गीतांजलि किसकी प्रजाति है? तो गीतांजलि किसकी है? सुगंधित धान की। सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? यमुनोत्री में। ये गर्म कुंड है, ठीक है। डैश चक्रवात विशाखापट्टनम में तबाही मचाई, किसने तबाही मचाई थी? ये उस टाइम का करंट अफेयर होगा, एक बार देख लेते हैं। हुदहुद ने, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। पहाड़ी स्थान कुन्नूर कहाँ स्थित है? कुन्नूर पहले भी पूछा गया था, तमिलनाडु में। रिपीटेड प्रश्न है ये भी। आगे है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा विभाजित करती है, तो किस किस को? भारत और पाकिस्तान को। 1947 में बनी थी ये। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, और मन्नार की खाड़ी को 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। निम्न में से भारत के किस शहर में वाहनों की सघनता अधिकतम है? तो कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। आगे है निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो कौन सा? कर्क रेखा। 23.5 होता है शायद वो, ठीक है। आगे है मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम की आइजोल। प्रश्न हो जाएगा ये आंसर। कोहिमा किस प्रदेश की राजधानी है? कोहिमा है नागालैंड की। अभी ना ऐसे इस तरीके के प्रश्न देते हैं, यहाँ पे 2-3 राज्य दे देंगे और यहाँ पे राजधानी देंगे, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आते हैं, लेकिन अब कूट में आने लग गए। तो क्या कोहिमा किस राज्य का? नागालैंड। चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय नदी है, तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा एक राष्ट्रीय नदी है। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा रेखीय भारतीय मानक का समय का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? 22.5 डिग्री है ना ईस्ट, तो आंसर बी हो जाएगा। 5.5 घंटे मिनट आगे भी चलती है, ठीक है। मिनट 5.5 घंटा। आगे बांग्लादेश में जो है प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, पद्मा कहलाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसे। तो गंगा नदी की लंबाई दृष्टि से भारत में सबसे अधिक लंबी है, 25 किलोमीटर। और गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट भारत के मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। और इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच। आज हमने 400 प्रश्न कर लिए हैं, कल 401 से प्रश्न करेंगे, और 500 प्रश्न इसमें लगभग हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ ही जो लेटेस्ट उसके बाद जो प्रश्न वाले मैंने आपको दिखाए थे आयोग के, वो भी हम इसमें करेंगे। थैंक यू सो मच। कल हमारी ज्योग्राफी हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री वाला टॉपिक।